एवरीवन, आज हम आपको क्लास 11 के भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में पाठ 5 मानव पूंजी का निर्माण के प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम भारत में मानव पूंजी के निर्माण के प्रश्नोत्तर की तरफ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अन्य बोर्ड में ये क्लास 12 में भी ये लेसन है और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी देश में मानवीय पूंजी के दो मुख्य स्रोत क्या होते हैं? आंसर है, किसी देश में मानवीय पूंजी के दो मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। शिक्षा न केवल जीवन स्तर के मानक और गुणवत्ता को बढ़ाती है बल्कि लोगों के आधुनिक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करती है। ये देश के कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाकर उत्पादक क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करता है। दूसरा है स्वास्थ्य। ये सक्रिय, ऊर्जावान तथा स्वस्थ श्रम शक्ति की आपूर्ति करके अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में मदद करता है, जो पूरे उत्पादन प्रक्रिया को सक्रिय करता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे? आंसर है, किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक निम्नलिखित हैं। वयस्क साक्षरता दर, ये 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरों की प्रतिशत दर को बताता है, और युवा साक्षरता दर ये 15 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत दर को बताता है, जो पढ़ और लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं? आंसर है इसका, भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं दिखाई देती हैं। केरल, तमिलनाडु, उत्तरांचल जैसे कुछ राज्यों में उच्च साक्षरता दर है, जबकि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में साक्षरता दर कम है। ये बड़े पैमाने पर आय और धन की असमानताओं के कारण शिक्षा पर सरकार द्वारा निवेश की कमी के कारण है। इन राज्यों के लोग शिक्षा को कम महत्व देते हैं और मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र या अनौपचारिक कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसका शिक्षा के साथ कम संबंध है। प्रश्न 4 है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें। आंसर है, मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक अर्जित योग्यता है और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे इन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है? आंसर है, मानव विकास मानव पूंजी की तुलना में कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है। मानव विकास में उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो समाज के कल्याण और विकास को जन्म देते हैं, जबकि मानव पूंजी मानव संसाधन पर आधारित होती है, जिनका अर्थव्यवस्था के विकास पर महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से मनुष्य की समग्र समृद्धि में शामिल है, जबकि मानव पूंजी मानव संसाधन को अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? आंसर है, मानव पूंजी के निर्माण में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहता है। शिक्षा, ये न केवल व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करता है। ये वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारता है तथा देश के भविष्य की संभावनाओं में सुधार करता है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय देश के श्रमबल की क्षमता, दक्षता, उत्पादकता को बढ़ाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से न केवल जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार लाती है। इसमें स्वच्छ पेयजल, उत्तम स्वच्छता सुविधाएं तथा बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आदि का प्रावधान है। प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण पर किया गया व्यय मानव पूंजी का स्रोत है, जिसमें श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। कार्यस्थल पर प्रशिक्षण एक प्रशिक्षु के लिए अधिक प्रभावी प्रशिक्षण है, जो उसे यह तकनीकी कौशल प्रदान करता है कि वास्तविक कार्यस्थल पर कैसे कार्य करना है।
प्रवसन, व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करते हैं। प्रवसन की स्थिति में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागत भी शामिल है। चूँकि नए स्थान उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से अधिक होती है, इसलिए प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। सूचना, मानव पूंजी के निर्धारण में रोजगार, वेतन तथा प्रवेश से संबंधित सूचनाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जानकारी मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। 7वां प्रश्न है, सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध करती हैं? आंसर है, भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद आती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि कार्य कर रही है। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है, क्यों? यह है प्रश्न 8। आंसर है, शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है क्योंकि ये लोगों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है जो उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है, ये सामाजिक जागरूकता पैदा करता है और लोगों की मानसिक क्षमताओं को विकसित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सही चुनाव किया जा सके। तीसरा है, ये एक व्यक्ति के उपार्जन क्षमता को बढ़ाता है जो अंततः लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। एक शिक्षित व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझता है जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आती है। इससे प्रति व्यक्ति अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये आधुनिकीकरण और आधुनिक तकनीकों की स्वीकृति में मदद करता है जो एक राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देता है। 9वां क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए। पहला है स्वास्थ्य आधारित संरचना और दूसरा प्रवसन पे व्यय। आंसर है, स्वास्थ्य का अर्थ पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति से है। इसमें निवारक और उपचारात्मक दवाएं, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति और साफ सफाई आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया निवेश मानव पूंजी निर्माण का एक अच्छा स्रोत है जो स्वस्थ श्रम उपलब्ध कराता है। दूसरा, व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन या पलायन करते हैं। प्रवसन की स्थिति में परिवहन की लागत, उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागत भी शामिल है। क्योंकि नए स्थान उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है, इसलिए प्रवसन पे व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। प्रश्न 10 है, मानव संसाधन के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें। आंसर है, मानव पूंजी के विकास के लिए नौकरियों, वेतन और प्रवेश संबंधी जानकारी की उपलब्धता आवश्यक है। वे लोगों के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के बीच बेहतर विकल्प चुनने तथा मानव कौशल और ज्ञान का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर निवेश से स्वास्थ्य दक्षता, गुणवत्ता, जीवन और लोगों की प्रत्याशा में सुधार होता है। चिकित्सा संबंधी जानकारी तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उपयोग स्वस्थ श्रम बल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। सूचना के अभाव के कारण विभिन्न स्वास्थ्य उपायों को अपनाया नहीं जा सकता जिन्हें कम किया जा सकता है तथा मानव संसाधन का प्रभावी प्रयोग करने में सहायता मिलती है। प्रश्न 11 है, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है? आंसर है, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में इस प्रकार सहायक है। उत्पादकता में वृद्धि, कुशल और स्वस्थ मजदूर वस्तु आगत तथा पूंजी के प्रभावी उपयोग करते हैं जो उत्पादकता बढ़ाता है और विकास की दर को तेज करता है। नव परिवर्तन, एक शिक्षित व्यक्ति के पास आविष्कारों और नव परिवर्तनों को समझ पाने की क्षमता होती है जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक हो सकते हैं तथा ये आर्थिक विकास में सहायक होती है। उच्च भागीदारी दर
यदि अधिक लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से कार्य करने में सक्षम हो गए तो इससे लोगों की भागीदारी दर में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास और समृद्धि की प्रक्रिया में गति देगा। प्रश्न 12 है, विश्व भर में औसत शैक्षिक दर के सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। टिप्पणी करें। आंसर है, बेहतर शिक्षा आय की असमानता को कम करती है। एक शिक्षित व्यक्ति में अधिक क्षमता और योग्यता होती है, जिससे उनकी आय अधिक होती है। इससे जीवन स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार होता है। विश्व में शिक्षा का महत्व माना जाता है और राष्ट्रों की सरकार शिक्षा क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है। जब शिक्षा दर में वृद्धि होती है तो यह असमानताओं को स्वतः ही कम कर देती है। प्रश्न 13 है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। आंसर है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। ज्ञान तथा कौशल। ये लोगों को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करता है, जो उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ये रोजगार तथा आय अर्जन के अवसर प्रदान करता है। आधुनिक पद्धतियों की स्वीकार्यता। एक शिक्षित व्यक्ति नई आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सक्षम है, जो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करते हैं। असमानता को समाप्त करना। असमानता समाप्त करने के लिए शिक्षा एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये देश के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उपार्जन क्षमता को बढ़ाता है, जो आर्थिक असमानताओं को कम करता है। नवपरिवर्तन। एक शिक्षित व्यक्ति के पास आविष्कारों और नव परिवर्तनों को समझ पाने की क्षमता होती है, जिससे वे अधिक कुशल और उत्पादक हो सकते हैं तथा ये आर्थिक विकास में सहायक होती है। उच्च भागीदारी दर। यदि अधिक लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से कार्य करने में सक्षम हो गए तो इससे लोगों की भागीदारी दर में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास और समृद्धि की प्रक्रिया में गति देगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में लघु, अति लघु और दीर्घ टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट ज़रूर करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।